हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एयर एनिमे पर। और आज की एनिमे अपनी बहुत ही खतरनाक से होने वाली है, इसलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी एनिमे की ओर। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर केनेची याडामा को दिखाया जाता है, जो कि काफी सालों से एक गेम खेल रहा था, पर उस गेम की सारी सर्विसेज खत्म हो जाती है, यानी कि वह गेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यह देखकर केनेची काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि यह गेम तो 3 साल के बाद ही खत्म हो गया। यह गेम भी बाकी गेमों की तरह काफी कमजोर निकला। ऐसा गेम चाहिए जो इतना मुश्किल हो कि उसे खत्म करने में मुझे 10 साल लग जाए। ऐसा बोलकर अब वो ऑनलाइन एक ऐसा गेम ढूंढने लगता है जो काफी ज्यादा मुश्किल हो। सर्च करने के बाद उसे एक ऐसा गेम मिलता है जिसपे लिखा होता है कि यह गेम एक ऐसा गेम है जो कभी खत्म नहीं होगा। यह गेम तुम्हें एक ऐसे फैंटेसी दुनिया के अंदर ले जाएगा जहाँ पर तलवारें और मैजिक का यूज किया जाता है। यह देखकर केनिची अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ओ यही एक ऐसा गेम है जो कि खत्म नहीं होगा, यही तो चाहिए था मुझे। वो अब इस गेम को डाउनलोड करके देखता है कि इस गेम के अंदर तो अलग अलग डिफिकल्टीज है, जैसे इजी, नॉर्मल, एक्स्ट्रा। वहाँ पर एक ऐसा मोड होता है जिसका नाम हेल है। केनिची पढ़ता है कि यह मोड काफी डिफिकल्ट होने वाला है। बिलिंग अप करने के लिए तुम्हें नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पर केनिची को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हेल मोड चुन लेता है। बाद अब वो देखता है कि उसके सामने अलग अलग कैरेक्टर के क्लासेस के ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि स्पेयर यूजर, स्वॉर्ड मास्टर, हीरो या डीमन लॉर्ड। और वो देखता है कि जो समनर की जो क्लास है उसकी डिफिकल्टी की रेटिंग बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड की भी रेटिंग उससे कम है। इसलिए केनिची इसी क्लास को चुन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ एक गरीब की तरह होंगी। यह देखकर वो और भी खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब तो चैलेंज मिलेंगे। ऐसा बोलकर वह गेम के अंदर एंटर कर लेता है। जैसे ही वह एंटर बटन दबाता है, अचानक से वह अपने कंप्यूटर के अंदर ही घुस जाता है, यानी कि अब वह उस गेम के अंदर ही घुस चुका है। और अब उसे जैसे ही होश आता है तो देखता है कि उसका तो पुनर्जन्म हो चुका है उस गेम की दुनिया के अंदर। वो भी हैरान हो जाता, कहता है कि लग रहा है कि मैं यहाँ पर रीइंकारनेट हो चुका हूँ। तो उसके पेरेंट्स भी उसे जन्म होता देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अभी उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम भी एक नाम चुन लिया है, तुम्हारा नाम होगा एलन। समय बाद एलन अपने मन में सोचता है कि मैं 35 साल का एक आदमी हुआ करता था, अनएजुकेटेड था, गरीब था और मैं एक वर्कर भी था, लेकिन पर मैं अब रीइंकारनेट होकर एलन बन चुका हूँ। इस समय पर मैं 1 साल का हूँ, इसलिए मैं अभी बोल नहीं सकता, अपने आप से बातें कर सकता हूँ और शब्दों को समझ सकता हूँ। बताता है कि उसका जन्म एक सर्फ फैमिली में हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने चूज किया था। मतलब तुम कह सकते हो कि एक गरीब फैमिली। यह एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ पर जो लोकल लोग है वो टैक्स पे करते हैं अपनी जमीन पर खेती करने के लिए रूलर को। इसके बाद एलन की फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि है उसके फादर जिसका नाम है रोडिन। फिर उसकी मदर के बारे में बताया जाता है जिनका नाम थ्रेसिया है और वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी। अभी के समय में इन दोनों का भी इकलौता बच्चा हूँ। अगले सीन में एलन को एक कमरे में सुलाकर वह दोनों चले जाते हैं, और वो भी तो यही मौके का तलाश में था कि कब मैं अकेला हूँ। वो अभी तक सोया नहीं है और अब वो अपने स्टेटस बार को ओपन करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता है। और वह यह देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और खुद से कहता है कि मैं एक समनर हूँ भी या नहीं, काश मैं अभी से अपने स्टेटस बार ओपन कर सकता। मैंने बहुत बार ट्राई करके देख लिया पर ये ओपन ही नहीं हो रहा है। और अब वो ऐसा बोलकर फिर से ट्राई करता है और उसके सामने एक किताब आ जाती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और चिल्ला देता है। और अब उसकी ये आवाज उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और अब वो उसकी आवाज सुनकर उसके रूम में आने लगते हैं। वहीं उसके पेरेंट्स आ सकते तब तक उसने किताब छुपा दी। वहीं पर ये देखकर एलन सोने की एक्टिंग करने लगता है। तब उसके पेरेंट्स को लगता है कि वह नींद में बड़बड़ा रहा था, इसीलिए वह वापस चले जाते हैं। वहीं पर एलन फिर से उठकर वो किताब को अपने सामने लाता है और जैसे ही वो अपनी बुक को ओपन करता है तो फाइनली 1 साल के बाद उसे अपने स्टेटस दिखने लगते हैं। वो देखता है कि अभी वो इस समय पर लेवल 1 पर है और उसकी क्लास जो है समनर। वहीं पर अगले पेज पर उसकी समनर स्किल की डिटेल्स लिखी होती है। वहीं वो देखता है कि समन करने के लिए स्किल पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कि एलन जितना उनका यूज करेगा उसका लेवल और हाई होते जाएगा। और अब वो देखता है कि वह कभी कुछ बीस्ट को समन भी कर सकता है, पर अभी के लिए वह बस बीस्ट और इंसेक्ट को ही समन कर सकता है। और उनकी रैंक एच होने वाली है, जो कि सबसे नीचे की रैंक मानी जाती है। तभी उसे इस दुनिया के क्रिएटर की तरफ से एक मैसेज मिलता है और उस क्रिएटर का नाम एल्मिया है। एल्मिया ने अब एलन से माफी मांगी है। मुझे माफ करना एलन, जो कि तुम्हें 1 साल का वक्त लगा अपनी ग्रीमोर को देखने के लिए। दरअसल जो क्लास तुमने चुनी थी वो एक अंडर टेस्टिंग में थी, इसलिए उसे फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। तभी एलन कहता है कोई बात नहीं, अब मेरे पास अपनी किताब आ चुकी है तो मैं आप कुछ क्रिएचर्स को समन कर देखता हूँ। ऐसा बोलकर वह इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता है और वह फोकस करके सोचता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है, मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि चीजें कैसे काम करती है। शायद से मुझे पहले क्रिएट स्किल का यूज करना चाहिए। अब वह क्रिएट स्किल का यूज कर एक इंसेक्ट का कार्ड बना लेता है और अब उसे समन करने ही वाला होता है
तभी उसकी मॉम उसे देखने के लिए आ जाती है, इसलिए उसे जल्दी से सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है फिर से। और वो सोचता है कि अब मैं ज्यादा शोर नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को शक हो जाएगा। अब मैं मॉर्निंग में कल करके देखूंगा। और अब मेरी चूंकि बॉडी 1 साल की है, इसलिए मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो सो जाता है। और अब देखते देखते और कुछ समय बीत जाता है, और अब हमारा छोटा सा एलन अब चलना भी सीख चुका है। और अब हमें देखने को मिलता है कि उसकी मॉम उसे सुलाकर फिर से चले जाती है। और अब वह यही मौका देखकर अपनी बुक को सामने लाकर एक इंसेक्ट को समन कर देता है। और जैसे ही वह समन करता है कि उसके कमरे में एक तेज रोशनी आ जाती है, और अचानक से उसकी ग्रिमवॉर से एक इंसेक्ट आ जाता है बाहर, जो कि एक ग्रास ऊपर है, और वो काफी ज्यादा बड़ा भी है। तभी उसको देखकर एलन सोचता है क्या ये मेरी बात मानेगा, और ये सोचकर एलन अपने पास बुलाने लगता है उसे, लेकिन पर उसकी तरफ आने की बजाय दूसरी डायरेक्शन में चले जाता है। जिस पर एलन कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, ये तो बेवकूफ सा एक कीड़ा है, शायद से मेरी ग्रिमवॉर में इसके बारे में कुछ लिखा हूँ। और अब वो इस इंसेक्ट के स्टेट्स को भी देख पाता है अपनी ग्रिमवॉर में, और उसे देखते हुए ये पता चलता है कि वो इसका नाम भी रख सकता है, तो उसका नाम वो डेनका रख देता है। और एलन को ये देखने को मिलता है कि डेनका की वजह से उसको भी बफ मिलेंगे, और वो भी एंड्योरेंस और एजुलिटी का। और वो ये देखकर बहुत ही खुश होकर चिल्लाने लगता है, और ये आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तभी वो वहाँ पर डेनका को देख लेती है और उस पर पैर रखकर मार देती है उसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि और कुछ समय बीत चुका है, और अब वो अपनी ग्रिमवॉर से एक चूहे को बाहर निकाल लेता है, और उसे पता लगता है कि ये चूहा भी डेनका की तरह बहुत ही बेवकूफ सा किस्म का है, पर इसके पास करी नाम की एबिलिटी है, यानी कि ये काफी तेज दौड़ सकता है। जब वो अपने समनर को एबिलिटी यूज करने के लिए बोलता है तो वह अपनी एबिलिटी यूज करते हैं। वहीं पर डेनका की एबिलिटी है कूदना। देखकर लगता है कि इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं, और मेरे पास बेवकूफ से 2 समनर्स है, इनका यूज कर मैं अभी उन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो हमें बताता है कि मैं हर समनर को 10 स्टॉक को स्टोर करके रख सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनके बफ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चूहे वाले कार्ड को 10 बार स्टेक करता हूँ तो वो 10 गुना बढ़ जाएंगे। इसका यूज कर एलन अपने 10 गुना स्टेक को बढ़ा लेता है, जिसका यूज कर वो आसानी से लकड़ी को काट देता है कुल्हाड़ी से। अब ये देखकर उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। अब वो कहता है कि उसने क्योंकि हेल मोड चुना है, इसलिए उसे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो अपनी स्किल्स को लेवल अप नहीं कर पा रहा है, और ऐसा कर पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी थोड़े समय में उसके फादर आ जाते हैं हंटिंग करके। तभी वो बताते हैं कि मैंने आज एक बहुत बड़े पोर को मारा। तभी एलन हमें बताता है कि उसके फादर एक सर्फ है, यानी कि एक फार्मर, लेकिन पर जब भी ठंड शुरू होने वाली रहती है तो वो पहले मीट इकट्ठा करने के लिए हंटिंग पर जाते हैं। तभी उससे रोडिन कहता है कि क्या तुम वो बड़े से पोर को देखना चाहोगे। एलन भी कहता है हाँ, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक उसने असलियत में कोई भी मॉन्स्टर नहीं देखा है, और वो अब अपने कंधे पर उसे लेकर जाने लगते हैं। और अब एलन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ की बाहर की दुनिया पहली बार देखी है। और अब आगे चल के रोडिन उसे अल्फा हीरोइंस का झुंड दिखाता है जो कि अभी उड़ रहा होता है, और वो बताता है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं, और वो इस समय में नॉर्थ में जाते हैं। और एलन, मैंने तुम्हारा नाम इन्हीं के नाम पर रखा है क्योंकि ये स्काई है, यहाँ पर अल्फा हीरोइंस कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और इसी को ही असली फ्रीडम कहते हैं। लेकिन पर तुम्हारी मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी जब उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हारा नाम मॉन्स्टर्स पे रखा है, पर मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी इन मॉन्स्टर की तरफ बहुत आगे बढ़ो। अगले सीन में रोडिन उसे पोर के पास लेकर आकर बोलता है कि यही वो ब्रोर है, और एलन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सही में बहुत बड़ा है। तभी देखकर उसे समझ में आ जाता है कि अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो इनको हरा सके। तभी वहां पर एक गेड़ा नाम का व्यक्ति आ जाता है और सभी को कहता है कि हमारा चैंपियन यहाँ पर आ चुका है, और सभी लोग रोडिन के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि वही वो पर्सन है जिसने ये पोर को मारा है। तभी रोडिन कहता है कि मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, मैं तो बस लकी हो गया था इस पोर को मारने में। तभी गेड़ा कहता है ओह ऐसी बात है। तभी गेड़ा को एलन हेलो बोलता है। वहीं पर गेड़ा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एलन 1 साल का होने पर भी अच्छे से बोल पा रहा है। वहीं पर मेरी बेटी भी तुम्हारे बराबर की है, लेकिन पर वो अभी तक इतना नहीं बोल पाती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा एलन, और हाथ मिलाता है वो। तभी एलन पूछने लगता है क्या ये ग्रेट पोर जो था वो बहुत ताकतवर था। तभी गेड़ा बोलता है हाँ, ये सी रैंक के मॉन्स्टर है, ये बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन पर हमें इन्हें हराने में 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर एलन को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और समझ